जियोपॉलिटिक्स में अगर किसी ग्रुपिंग को आपको खत्म करना हो, आपको लग रहा हो कि अब इतने बेनिफिट हो नहीं रहे, तो ऑफिशियली खत्म नहीं किया जाता, आप उसका अल्टरनेटिव बनाते हैं। फिर पहले वाले में मुलाकात कम करते हैं, अपना जो कमिटमेंट है डिफेंस को लेकर उसको कम करते हैं, और इस तरीके से पहली वाली जो ग्रुपिंग होती है वो इररिलेवेंट हो जाती है। क्या कुछ ऐसा ही क्वाड के साथ हो रहा है? जानना होगा। रिसेंटली इंडिया के 3 क्वाड पार्टनर्स यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं फिलीपींस के साथ, और यहां पर यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि नाउ साउथ चाइना सी है उसको लेकर जो यूएस की एस्पिरेशंस हैं टू काउंटर चाइना मिलिटरली, अब वो इससे पूरी होंगी। 4 मिल रहे हैं, व्हाई नॉट इंडिया इज देयर? अगर क्वाड पूरे इंडो पैसिफिक के लिए बना है, जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक दोनों आते हैं, जिसमें साउथ चाइना सी तो उसके बीच में है, व्हाई इंडिया वाज नॉट इन दिस मीटिंग? तो शायद यूएस को लगता है कि इंडिया प्लेज एम्बिवेलेंट पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू चाइना, यानी कि क्लियर कट निशाना नहीं है चाइना पर। इसका क्या कारण हो सकता है? कहा जाता है शायद इंडिया यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को इंडो पैसिफिक के नाम पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहता कि ये लगने लगे कि जो बाकी पार्टनर्स हैं कि ये तो वेस्ट के साथ है, नदर्न नेशंस के साथ है, क्योंकि हमें सारी डायनेमिक्स को बैलेंस भी करना होता है। लेकिन क्या ये बैलेंसिंग टेक्निक इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है? इसमें कुछ बेनिफिट छुपे हुए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ, इंडो पैसिफिक में यूएस की मिलिट्री का एक ही निशाना है, चाइना, और यूएस डिफेंस ग्रुपिंग की मांग करता है, और यूएस का कहना है कि इंडिया क्वाड में जब पार्ट करता है तो वहां डिफेंस ग्रुपिंग नहीं मानता उसको। हम नहीं मानते डिफेंस ग्रुपिंग, हम कहते हैं हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेंगे, हम रूल बेस्ड फ्री नेविगेशन चाहेंगे इस एरिया में, बट चाइना को एग्जैक्टली हम काउंटर नहीं करते, डिफेंस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम बात नहीं करते। जबकि यूएस का कहना है ये एक तरीके से हम कंटेनमेंट करना चाहते हैं चाइना का, बट उनका कहना है कि मिलिट्री एंगेजमेंट इज नेसेसिटी, इफ इट इज नॉट being considered by India, then we need alternative which is better for South and East China Sea. और क्या रीजंस है? यूएस एंड फिलीपींस कोऑर्डिनेट करेंगे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे। एक तरीके से मान लीजिए फिलीपींस के तो मजे आने वाले हैं। फिलीपींस को मौका मिल रहा है कि अब बहुत बड़ा पैकेज अगले 10 सालों तक यूएस ने प्रॉमिस किया है इन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, आई शुड से, राइट? तो प्रायोरिटी जो उनके डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जो केवल वो कुछ देशों को देते हैं, अब वो चीजें इनको भी मिलेंगी। फिलीपींस को ऐसा मिलेगी क्यों? उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा। तो यहां पर यूएस कहेगा मुझे तो चाहिए अदना सा तोहफा, यानी कि जगह, अ प्लेस, सो दैट माई स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी ऑन चाइना can be improved in comparison to what I am having in Thailand and Okinawa. ओकिनावा जापान, कहने का मतलब यह है कि ओकिनावा जापान से अगर मैं अटैक करूं चाइना पर, या फिर मैं थाईलैंड से अटैक करूं चाइना पर, उससे सुटेबल तुम्हारी लोकेशन है, तो तुम्हारी लोकेशन ने तुम्हें फेवरेट बनाया है, और कोई खास बात है नहीं तुम में। काफी लोग सोच रहे होंगे अरे ठीक है, मतलब इंडिया को रिप्लेस करने की बात चल रही है और वो भी फिलीपींस से। फिलीपींस में क्या है? ओल्ड क्वाड इररिलेवेंट हो जाएगा क्या? कहा जा रहा है कि देखो इररिलेवेंट इतनी जल्दी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आपको स्ट्रेटेजी बनाए इंडियन ओशन के लिए और उसमें इंडिया को इंक्लूड ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया की लोकेशन सबसे प्रोमिनेंट है सबको मिलाकर। वो तो बात यह है कि ये कोल्ड वॉर स्टाइल में जाना चाह रहा है यूएस, कि वही जैसे कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, तो ऐसे ही चाइना वर्सेस यूएस, एक न्यू कोल्ड वॉर यूएस चाह रहा है। क्योंकि कभी कभी आप सुपर पावर का दर्जा जब आपका थ्रेटन होता है तो आपको वॉर जैसी कंडीशंस इसलिए बनानी पड़ती हैं कि दिखा सको आप कि सो मेनी नेशंस आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी और विद मी। लेकिन इंडिया शुरू से ही इस कोल्ड वॉर मेंटालिटी से अलग रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजिक, वी आर गोइंग टू हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बार बार डॉक्टर एस जयशंकर इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इससे पहले हम नॉन अलाइनमेंट शब्द का इस्तेमाल करते थे, राइट? अब यहां पर कंसेंसस नहीं है। अब कंसेंसस केवल इंडिया की साइड वाली बात नहीं है। जब आप रिसर्च को थोड़ा करो तो आपको पता लगता है, अच्छा क्या इंडिया ही था जो चाइना के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा था इन क्वाड?
मिलिट्री एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा था? क्या केवल इंडिया ही था? अगर आपस में आप देखो, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान में ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, जापान का सेकंड लार्जेस्ट। ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों आरसीईपी के पार्ट हैं, इंडिया तो आरसीईपी का पार्ट नहीं है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये। तो इसमें नाउ इफ दे आर पार्ट ऑफ दिस, तो इसका मतलब है कि एक तरफ वो चाइना की हेजेमोनी को काउंटर करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो चाइना के साथ और ज्यादा ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं। सो क्या चाहते हैं, क्या हो भाई, क्लियरली बताओ। या तो आप जहां पर चाइना होगा इन सबके साथ मिलकर चाइना को काउंटर करो, लेकिन इकोनॉमिकली यू वांट टू एंगेज विद चाइना, बट यू वांट टू डेटर चाइना एज अ ग्लोबल इमर्जिंग फोर्स। ऐसा कैसे होगा? तो आपको नहीं लगता ये दोहरी बात लग रही है कुछ, यानी कि स्ट्रेटेजी इन सिंक नहीं है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उनकी खुद की आर्थिक जरूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आज की दुनिया में आइडियोलॉजीज इररिलेवेंट हो गई हैं, इकोनॉमी मैटर करती है, पैसा मैटर करता है, आइडियोलॉजी नहीं। 4 डिफरेंट जो क्वाड मेंबर्स हैं, इनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। जैसे यूएस के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू डियायू आइलैंड को लेकर जापान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है। जापान के साथ खड़ा है यूएस। यूएस को लगता है भाई ये मेरा फ्रंटियर की तरह है, अगर जापान को कुछ हुआ तो नेक्स्ट टारगेट फिर यूएस ही है, राइट। इधर साउथ चाइना सी, यहां पर क्योंकि साउथ चाइना सी से मेजर ट्रेड होता है, जो एलाइज हैं यूएस के, साउथ कोरिया, जापान, उनकी एनर्जी नीड जो पूरी होती हैं वो साउथ चाइना सी के रूट से होकर जाती हैं। साउथ चाइना सी में जो चाइना अभी क्लेम करता है, अगर चाइना मिलिट्रीली अपने आप को एक्सपेंड करता रहा आइलैंड बना बनाकर, तो आपको ये लगता कि जापान और साउथ कोरिया के गर्दन पे हाथ रखने वाली बात होगी? तो फिर अगर इनको सिक्योर नहीं कर पाया, इनकी इकोनॉमी को सिक्योर नहीं कर पाया यूएस, तो किस बात का हेजेमॉन है यूएस? तो इस वजह से साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी ये कोर प्रायोरिटीज हैं यूएस की। ध्यान दीजिएगा, मैंने इंडियन ओशन का जिक्र नहीं करा, ये वास्तविकता है। लोगों को लगता है इंडियन ओशन भी तो यूएस की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। नहीं, इंडो पैसिफिक में सबसे पहली प्रायोरिटी ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इनको वो वाइटल मानता है ऑफिशियली। इंडियन ओशन के बारे में बात करता है, इंडिया के साथ कोऑपरेट करता है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो, मिलिट्री बेसिस देखो, यू विल सी फोकस इन दिस एरिया। सेम गोज विद जापान। तो यानी कि यहां पर यूएस और जापान जो है एक सिंक में है कि भाई हम तो एक सिंक में है। जापान तो हो गई ईस्ट चाइना सी के लिए, जापान तो हो गई साउथ चाइना सी के लिए, उसकी ट्रेडिंग और उसके आइलैंड्स, राइट। इसी वजह से अपनी जगह दी हुई है जापान ने, राइट। ऑस्ट्रेलिया के लिए वेस्ट पैसिफिक सबसे ज्यादा मैटर करता है, वेस्टर्न पैसिफिक, कारण ट्रेड, कारण इस एरिया में जो छोटे छोटे पैसिफिक ओशन नेशंस हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया का एक प्रभुत्व रहा है। ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू मेंटेन देम फॉर ट्रेड एज वेल एज सिक्योरिटी पर्पस, कि इनका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक की प्रायोरिटी है इनकी, ऑस्ट्रेलिया की। इनके लिए प्रायोरिटी इतनी साउथ चाइना सी नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी सप्लाई के लिए इतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। इनके लिए ईस्ट चाइना सी नहीं है कि भाई ताइवान, जापान ठीक है तुम्हारा चल रहा है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम पर ही होगा, राइट। बट सबसे ज्यादा वाइटल इनके लिए है इंडिया। इंडिया के लिए इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी हमारे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे लिए इंडियन ओशन है। तो यानी कि आपस में कंसेंसस की कमी है। तो कहा जा रहा है इस कंसेंसस से जूझ रहा है क्वाड, इस वजह से अल्टरनेटिव खोज रहा है क्वाड, राइट। सो इंडिया इज विलिंग टू हेल्प। इंडिया चाहता है कि साउथ चाइना सी में जो नेशंस है, फॉर एग्जांपल वियतनाम को हमने $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। क्यों दी? उधार दिया सस्ती दरों पर, कहा कि तुम हथियार खरीदो। कारण भाई हमने यहां पर वियतनाम क्लेम करता है कि ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, ये EZ कहता है, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले रिसोर्सेज, फिशरीज, मैरीन, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब वियतनाम के हैं। लेकिन यहां पर चाइना इस रेड लाइन से कहता है कि नहीं नहीं ये सब मेरे हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो एरिया हो गया बीच वाला, ये सब तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन हो गया। यहां पर स्पार्टले पैरासल आइलैंड को देख रहे होंगे, एनर्जी रिच एरियाज। अब हमारी कंपनी ONGC की एक फॉरेन नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, उसने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हम यहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, गैसेस निकाल रहे हैं वहां से, और एक्सप्लोरेशन एंड नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन। तो हमने वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया है। चाइना कह रहा है अगर तुमने यहां पर वियतनाम से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इस एरिया में, जो ये क्लेम कर रहा है, ये जो क्लेम कर रहा है ये वाला एरिया, तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि ऑलरेडी ये एरिया वियतनाम का है। ये क्या बात हुई? आप कॉन्फ्लिक्ट जोन को ऑलरेडी मान रहे हो कि एरिया वियतनाम का है।
तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन काफी सारी चीजें कहीं नहीं जाती, इंडिकेशन होती हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने मान लिया कि वो पाकिस्तान का है, सीपैक ले जाने से पहले हमसे पूछा था क्या? तो कहने का मतलब है ये टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी चलती है जियोपॉलिटिक्स में। द पॉइंट इज, अब हम इसमें अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए वियतनाम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फिलीपींस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं, साथ में इन देशों के साथ भी हमारे कॉन्टैक्ट है। जैसे आपका इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में हम सबोंग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, सबोंग को डेवलप कर रहे हैं। तो पॉइंट इज कि हमारा फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग पर है, राइट? बट हम एक्चुअली वो रिस्क नहीं ले रहे जो यूएस चाहता है कि हम ले। यूएस क्या चाहता है? यूएस चाहता है इंडिया एक्सप्लिसिटली कहे कि क्वाड अब मिलिट्री अरेंजमेंट है, क्वाड काउंटर करने के लिए बना है चाइना को, मिलिट्री को मोबिलाइज कर दे इंडिया और यूएस मिलकर इस एरिया में। कितने लोग आप में से चाहते हैं ऐसा हो? तो आप सोचेंगे यार इंडिया गलत तो कर रहा है, लेकिन इंडिया बखूबी जानता है यूएस की पॉलिसी को, उसके पास्ट को। यूएस कई बार सपोर्ट करने के लिए आता है, दूसरे को आगे कर देता है, जो एक्चुअल में उस कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी की विसिनिटी में सब बिल्कुल उसके साथ बाउंड्री मिली हुई है। कुछ लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूक्रेन के साथ बॉर्डर रशिया का, चाइना के साथ बॉर्डर इंडिया का। अब डायनेमिक्स अलग हैं, पावर डायनेमिक्स अलग हैं, बट द पॉइंट इज कि क्या फुल ब्लोन सपोर्ट इन द टाइम ऑफ वॉर होगा? नो गारंटी। सेकेंड इज कि जब यह वॉर होगा तो इस वॉर में इतने सारे पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, और ये सब पार्टीज क्या इंडिया के साथ ही खड़े होंगे उस टाइम पर? नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर। आप कहेंगे नहीं सर होंगे सर, देखो सबका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भले ही सबका चल रहा है, बट द पॉइंट इज हर किसी को अपनी इकोनॉमी की भी पड़ी हुई है, राइट? तो ऐसे में वॉर पर जाना एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। तो उसके लिए पहले जियोपॉलिटिक्स और जो डायनेमिक्स है दैट दे आर आउटराइटली स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना, वैसा माहौल अभी यहां पर बना नहीं है। तो जब यहीं पर नहीं बना इस एरिया में, और इस एरिया के फ्यूचर के लिए इंडिया आउटराइटली कह दे कि यस वी आर स्टैंडिंग विद यू मिलिटरीली, तो आपको नहीं लगता ये तो एक पॉलिसी फेलियर वाली बात होगी? तो दैट्स व्हाई वी आर प्लेइंग स्मार्टली, राइट? और दिस टेक्टिक ऑफ कीपिंग फिलीपींस इन न्यू क्वाड, एक्चुअली दिस कैन बी अ वे टू प्रेशराइज इंडिया टू बी मोर एक्टिव ऑन द यूएस लाइन। ये एक टेक्निक हो सकती है यूएस की। यूएस चाहता है कि हम उस नॉन अलाइनमेंट वाले स्टेटस से बाहर आए। हालांकि हमारी ऑफिशियली जो अभी फॉरेन मिनिस्टर का स्टैंड है वो ये है कि देखो वी आर नॉट इन नॉन अलाइनमेंट, वी आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। सीधी बात, ये अलाइनमेंट वाला दौर गया। तो इफ समवन इज सेइंग कि हम नॉन अलाइनमेंट से चल रहे हैं, दैट्स नॉट नॉन अलाइनमेंट, दिस इज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। जहां पर इंडिया का हित होगा उस तरीके से हम करेंगे। व्हाई वी हैव टू टो द लाइन ऑफ यूएस, राइट? रिस्किंग अनदर एस्ट्रेंजमेंट विद अदर कंट्रीज, जो मैंने आपको कहा अभी जो इस एरिया में होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए आप, इंडोनेशिया को यूएस ने कहा कि हमारे P-8 पोसाइडन, ये एक सर्वेलेंस प्लेन है, ये आपके एरिया में है और इसको ना रिफ्यूलिंग की जरूरत है, तो आप रिफ्यूलिंग करा दीजिए। तो आप सोचिए यूएस इंडोनेशिया से कह रहा है, तो इंडोनेशिया मना थोड़ी ना करेगा, मना कर दिया, तो इंडोनेशिया रिजेक्टेड इट। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, मतलब गजब बेइज्जती है? नहीं, स्ट्रेटेजी है ये। इंडोनेशिया, मलक्का स्ट्रेट और चाइना को है मलक्का डिलेमा। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडोनेशिया कभी भी काउंटर टू चाइना खड़ा हो जाए यूएस के साथ मिलकर। तो ऐसे में इंडोनेशिया ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इंडोनेशिया चाहता है जहां से जो भला होता रहे वो भला होता रहे। तो इस वजह से ये तक इसने मना कर दिया। सोचो अब हम मिलिटरीली जा रहे हैं और इस एरिया में हमें इंडोनेशिया की जरूरत पड़ेगी, राइट? क्वाड कैन काउंटर चाइना, कर सकता है काउंटर, लेकिन हमें अल्टरनेटिव टू चाइनाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करना होगा। यानी कि क्योंकि आज के टाइम में व्हाट मैटर्स इज इकोनॉमी मैटर्स मोस्ट, राइट? यानी कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो है ही, बट हमें अल्टरनेटिव क्रिएट करने होंगे। तो इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके लिए ऑलरेडी हमने क्वाड में IPEF का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है। प्लस जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव है, दैट इज अनदर इनिशिएटिव जिसमें हम यूएस के साथ हैं कि चलो ठीक है हम भी इकोनॉमिक हेल्प करेंगे। इस वजह से ये देश डिपेंडेंट नहीं होंगे चाइना पर, तो दे कैन स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड फॉर द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड टू हैव, यू कैन से, रूल बेस्ड ऑर्डर इन दिस एरिया। तो वो हम कर ही रहे हैं। फिलीपींस को ही क्यों चुना भाई? फिलीपींस का लोकेशन देखिए आप। फिलीपींस यहां देखिए, यहां साउथ चाइना सी है और इसके ऊपर ईस्ट चाइना सी है। तो आपको नहीं लगता अगर फिलीपींस में बेस बन जाए
और फिलीपींस मिलिट्रीली यूएस के साथ हो जाए तो वॉर के समय ये फ्रंट भी और ये फ्रंट पर भी मोस्ट सुटेबल लोकेशन ये है। यानी कि मल्टीपल फ्रंट्स में यूएस को एडवांटेज हो जाएगा। और कई बार वॉर जैसी स्थिति ना आए, इसके लिए अगर आप टेबल पर बैठे हैं और आप हाई नेगोशिएशन चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि आपके पास कौन से पत्ते हैं। और यहां पर पत्तों का मतलब है आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मींस लोकेशन, अलायंसेस, वेपन्स, एवरीथिंग काउंट्स ऑन नेगोशिएटिंग टेबल। सो इस वजह से भी यानी कि ये समझ लीजिए एक तो होता है इमोशन, एक लोकेशन। यहां लोकेशन फेवर में चल रही है फिलीपींस के, राइट। मेन वाटरवेज है, बता दिया आपको, फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल थिएटर्स ओपन हो जाएंगे, प्लस ये ताइवान वाला इशू है। अब ताइवान यूएस के साथ अलाइनमेंट रखता है, राइट। तो अगर फ्यूचर में ताइवान पर फुल एनेक्सेशन होता है चाइना का, तो ऐसे में ईस्ट चाइना सी और यहां पर साउथ चाइना सी दोनों लोकेशंस पर और ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अगर यूएस और यूएस बैक्ड फोर्सेस की होगी, तो आपको नहीं लगता यहां पर ये जो ताइवान वाली डायनेमिक्स है इसको बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब जापान देखिए, जापान ने कहा कि हम डबल कर रहे हैं अपना डिफेंस बजट। तो डिफेंस बजट को डबल करना इन दिस बैकड्रॉप, तो लग रहा है कि शायद दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, राइट। कई बार ये इसलिए किया जाता है कि अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो वी आर रेडी। ऑलरेडी फिलीपींस परेशान है चाइना से, कह रहा है कि एक तो हमारे फिशरीज वाले मतलब मछली वाले राइट्स भी नहीं मिल रहे, राइट। तो कोस्टल जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए तो भाई एसेंशियल रिसोर्स है इन इकोनॉमीज के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज फिशिंग, वो राइट्स नहीं मिल रहे। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को तो भूल ही जाओ फिर, राइट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले राइट्स वो नहीं मिल रहे। यानी कि जो रेगुलेट करना चाहते हैं मैरिटाइम एरिया को, प्रोटेक्शन को, चाइना अपनी मर्जी से चला रहा है। एक्सपेंडेड मिलिट्री प्रेजेंस होगी तो जाहिर सी बात है फिलीपींस को मौका मिलेगा अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का। तो फिलीपींस कह रहा है अपने लिए तो मौका है भाई, राइट, हो जाने दो। अब क्या इंडिया को डरना चाहिए इससे? देखिए, एक जो इंडिया का अभी ऑफिशियल स्टैंड जो आया है वो तो है कि नहीं वी वेलकम सच स्टेप। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई अल्टरनेटिव आपका ग्रुप खड़ा हो जाए, पहले जिसके आप भाग थे उसका ये कोई अल्टरनेटिव कॉपी खड़ा हो रहा है और आपको उसमें नहीं रखा गया है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्माइल, राइट। क्योंकि जब आप वीक हो ना तो उस समय तो और ज्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करनी होती है। इससे लगता है दूसरे को कि भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट नेशन इज नॉट वीक, दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क टू सब्जुगेट इंडिया की इंडिया यूएस की लाइन को टो करने लगेगा। न्यू क्वाड मोर डायरेक्टली एम टू काउंटर चाइना एंड दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस वर इन नीड। तो अब फिलीपींस इनको ये दे रहा है तो ठीक है भाई, नया क्वाड बना ले रहे हैं हम। न्यू क्वाड से हमें भी एक फायदा होगा। अगर पैसा आएगा फिलीपींस के पास अपनी इंडस्ट्री डिफेंस को मॉडर्नाइज करने का, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को भी मिलेंगे। इंडिया इज ऑलरेडी एंगेजिंग विद फिलीपींस, तो इस वे में तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, राइट। न्यू क्वाड से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक चॉइस मिली है। वो कहना चाह रहे हैं कि इंडिया अब तुम थोड़ा ना ज्यादा क्लियर हो जाओ चाइना को लेकर। क्लियर का मतलब वो चाह रहे हैं कि और ज्यादा मिलिटरीली क्लियर हो जाओ इन क्वाड, राइट। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चाहते हैं कि इनकी खुद की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, और उसके लिए जो क्रेडिबल नेशंस हैं इंडो पैसिफिक वो इनके साथ खड़े हों, लेकिन डिफेंस वाले एरिया को लेकर। खैर, इंडिया एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चॉइस है जिसको ये लोग मिस नहीं कर सकते। इंडिया की लोकेशन, इंडिया की कैपेबिलिटी, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की मार्केट, वर्ल्ड इज रन बाय इकोनॉमीज। तो अब दुनिया क्या बनाएगी वो मार्केट तय करती है, और इतनी बड़ी मार्केट इंडिया के पास है। इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए हम यूएस एंड अदर अलाइनमेंट्स करते रहेंगे, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर कहते हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एज पर आवर चॉइस। फिलीपींस के द्वारा वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, बट हम एक क्रिटिकल इंडो पैसिफिक पावर हैं। नाउ एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ इंडो पैसिफिक डायनामिक्स ऑन न्यू क्वाड मैकेनिज्म, रिलेटेड टू न्यू क्वाड मैकेनिज्म विच इज बीइंग डेवलप्ड विद फिलीपींस। तो जो न्यू डायनामिक्स है उसी की तो अभी चर्चा की है हमने, उन्हीं डायनामिक्स को आपको इस आंसर में बताना है। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आप में आया होगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद। आप अपने व्यूज को कमेंट्स में बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर